देखो, तुमने एक कहावत सुनी होगी, इधर सुनो, मेरी सुनो पहले, कि नकल भी करो तो कैसे होनी चाहिए, नकल से। लेकिन क्या हुआ कि ऊपर एक मैं करंट का एक वो चीज सुना रहा हूं मैं, उसके कारण क्या है कि अब शायद बहुत बड़ी गड़बड़ी पकड़ी होगी, क्योंकि जो नकल करी गई थी अकल से न कर पाए। हुआ क्या वो सुने, तुम्हें इसलिए और सुना रहे हैं कि तुमने सिंह ना हुआ, उसके पहले तुम सचेत हो जाओ कि ऐसा किसी ने किया तो पता नहीं क्या कर डालेंगे हम। मध्य प्रदेश के कुछ बच्चों ने नकल करी पटवारी में, काय में, पटवारी पेपर में। अपने नकल का जो अड्डा है ना मध्य प्रदेश में, वो एक पहचान के रूप में बन गया क्या, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये वाला क्षेत्र है। यहाँ क्या बढ़िया नकल कराई जाती है, लेकिन नकल के लाने भी क्या की जरूरत पड़ती है, अकल की। अब देखो इनकी अकल देखो कि देख चली। पटवारी में जहां पूरा का पूरा मध्य प्रदेश एक तरफ है, वहां ग्वालियर और भिंड मुरैना जी एक तरफ है, जहां पढ़ा पढ़ा के हमरे अड्डा गुर गए। समझ में आया कि नहीं आया? और मोड़ मोड़ के पढ़ पढ़ के दिमाग घुर गए, और नंबर आए तो कितने आए, 140 के आसपास के नंबर आए, हाँ या ना? लेकिन ग्वालियर का ते निवासी है, ते का वो मूल स्थान है, जन्म स्थान है, भाई पढ़ने नहीं पड़े, वहां भगवान की सरस्वती ब्रह्मा जी की अपने आप कृपा बरस रही है, और बिना पढ़े 180, 196, 190 नंबर आते हैं। वहां ऐसी कृपा है, अगर कॉपी नहीं उठाई, जिसने जितनी देर कॉपी नहीं उठाएगा उसके नंबर उतने ही ज्यादा आते हैं वहां। अब आप कहां जाना चाहोगे, ग्वालियर जाओगे कि नहीं जाओगे बताओ? अब हुआ ऐसा ही कुछ कि ग्वालियर का ये कॉलेज है, अभी एमपी पटवारी की टॉप 10 की लिस्ट आई है, टॉप 10 में कौन रहे, जिनमें 7 ग्वालियर के हैं। अब अंदाजा लगा लो अब आप इससे, टॉप 7 काय के हैं, ग्वालियर के, 2 भोपाल के हैं और 1 सागर का है। और अपने मध्य प्रदेश में अब आप जानते हो कि एक बहुत बड़ा पढ़ाई का क्षेत्र माना जाता है इंदौर, वहां से एक ही टॉपर नहीं निकलो। और लोग बाग तुम जानते हो बैग टांगो नहीं है, चले अब हम इंदौर। आप जानते पहले जो आवाज निकली वो कौन सी निकली, इंदौर। आजकल तो कंडीशन मोड़ मोड़ी जन्म लेता ही है कि मैं इंदौर जाऊंगा, ये कंडीशन हो रही है। भाई पढ़ाई हो रही है वहां पर, और पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ मिलता है वहां पर, सबसे अच्छा तो ये है। लेकिन पढ़ाई में ही नहीं है आगे, वो हर चीज में आगे है, तो वो सब माहौल मिल रहा है, तो इंदौर पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इंदौर पहुंचता है, लेकिन टॉपर एक ही ना निकलो। हमने लाइब्रेरी में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, आप जानते हो सुबह 4 बजे से लेकर रात के 4 बजे नहीं पढ़ते हैं, मतलब उनकी 4 कदम बचत होंगे, लेकिन ना उनमें से टॉपर नहीं निकले। निकले तो सबसे ज्यादा टॉपर कहाँ निकले, फिर इससे पहले आबकारी आरक्षक का हुआ था, काय का, वहां में भी सबसे ज्यादा जो टॉपर निकले वे भी कहाँ के निकले। तो इससे अंदाजा लग रहा है हमें भी अब कहाँ जाना चाहिए। अब इनकी लिस्ट उठाकर जब आप और देखेंगे तो ये वो है जो पढ़े ही नहीं। इनकी और लिस्ट उठा के देखें तो पता चलेगा ये सब टॉपर एक ही जगह बैठे थे। और जिन टॉपरों की और विशेषताएं हैं, आप जानते पढ़ा लिखा व्यक्ति साइन तो अंग्रेजी में कर ले दोगो, ये जितने टॉपर है ना इनके साइन एक ही की इंग्लिश में नहीं, सबके हिंदी में है। शुद्ध माता का प्रेम है, भारत माता का, हिंदी माता का प्रेम झलक रहा है इनकी साइन से। और साइन भी ऐसे हैं, जैसे तुम साइन हिंदी में भी करोगे तो तुम जानते हो तुम कैसे ऑटोमेटिक आदमी हो। हिंदी में भी साइन करोगे तो कम से कम ऐसे करोगे कि आधे ने समझ में आए और आधे ने ऐसे का जो है। लेकिन इनके साइन ऐसे होंगे कि चाहे नाम देख लो चाहे साइन देख लो, बेहतरीन होंगे एक से। अच्छा, और विशेषता, इनने जो क्वेश्चन जितने भी लगाए हैं, जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं, जितने भी जो व्यापम के गलत क्वेश्चन है तो उनके भी सही आंसर है इनके। व्यापम ने जो पटवारी में गलत क्वेश्चन दिए थे ना उनके भी इनके आंसर सही निकले। और जो इनने क्वेश्चन छोड़े हैं कि मन से गलत कर दो, इतने सरल क्वेश्चन, जैसे मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल तो इनने दिल्ली लगाई है।
भाई कचू तो गलत करने पड़ेगी ना, मैं तो मतलब इनकी नकल की दाद दे रहा हूँ। तो इनने वहां में गलत करी तो क्या करी? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नहीं कहा है, दिल्ली है, तो सबने ही करी। जितने टॉप में आए सबने ही ऐसी गलती करी। नंबर पहुंच रहे, सेकंड के नंबर 180 के आसपास के हैं, तो आप फर्स्ट पे जो होगा उसके नंबर आप समझ रहे 190 के आसपास हो सकते हैं। पर मैं क्या कह रहा हूँ, हम पढ़ा रहे हैं, दिन रात लगे, 2010 से तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, हाँ है ना। 200 नंबर के पेपर में इतने नंबर आज तक नहीं देखे जितने जो पटवारी लेके, और वहां में भी 8 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट? 8 सब्जेक्ट। 8 सब्जेक्ट होने के बाद स्टूडेंट के नंबर 190 आ रहे हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा हो कि बाकी मूर्ति कितने लगवाएं। हर एक कोचिंग में बाकी मूर्ति लगेगी अब, ऐसा सरकार आदेश दे रही है। कैसे स्टूडेंटों की क्या लगवाई जाए? मूर्ति लगवाई जाए, और प्रत्येक स्टूडेंट जो अब पेपर की तैयारी कर रहा है वो इन पे फूल माला डाले, इनका आदर भाव करे, और फिर पढ़ाई चालू करे, और जब पेपर देवे जाए तो एक बार इन्हें गले लगा के जाए। ऐसे ही नंबर हमारे यहाँ है। ऐसा कमाल का काम हुआ है कहां पर? ग्वालियर में, पटवारी भर्ती में। अपने तो पता नहीं है वो कॉलेज किस व्यक्ति का है, पर सुनने में जो आया कि वो किसी नेता का है कॉलेज। इससे पहले वर्ग 3 में भी हुआ था, तो उसमें भी आपने देखा था, जबकि साफ साफ फोटो वायरल हो गए थे। पेपर सॉल्व हो रहा है मोबाइल से, बाकी फोटो वायरल हो गए तो अभी क्लीन चिट मिल गई यहाँ। ऐसा अजब का गजब मध्य प्रदेश है। नॉर्मलाइजेशन ऐसा हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में कि जिसके नंबर विचार, मतलब अपनी कोचिंग का ही बता रहा हूँ, एक लड़की के नंबर 140 है थे, कितने घटा के 135 कर दे। कितने कर दे? 135। किसी की कंडीशन जाते कि 125 नंबर रहते, बाकी 140 हो गए। अजय कृपा कहां से बरसी है जो पता नहीं है, कहां से जा कृपा बरस जाता है। अपने यहाँ भारत में एक कृपा वाले बाबा भाई थे कि नहीं, कि तूने समोसा आज खाओ कि नहीं खाओ? नहीं खाओ। लाल चटनी डाली थी कि नहीं डाली? नहीं डाली तो कृपा नहीं आ रही। लाल चटनी डाल खाओ कल तो कृपा आने लगेगी। ऐसे भयंकर भयंकर उपाय बताते, तुम्हें ध्यान है ऐसे महाराज को? ये कहते महाराज जहाँ उनसे कोई पूछे तो महाराज मेरी तरक्की रुक रही है, महाराज तनक वो सोच के आज तूने समोसा खाया था यहाँ, तो उसमें चटनी डाली थी कहीं नहीं डाली, बस कृपा वहीं से रुक गई। तो वे क्या डालना है आप कहीं जाके, वहां में महाराज ही बताएंगे चटनी भी कौन सी डालना है, लाल के हरी। लाल डालोगे तो कृपा ज्यादा है, और हरी डालोगे तो कृपा कम है कहीं। और वो भी बताए कहां से होती थी महाराज? पूरे पूरे हिंदुस्तान में लाइव टेलीकास्ट चलते थे। एक बाबा बिल्कुल सुबह से उठ के हमारे भक्तगण सुबह 6 बजे से टीवी खोल के बैठ जाते कि आज लाल चटनी आते कि हरी चटनी आते तो को जाके के महाराज जलेबी खाई थी कहीं, खाई थी दही डाल के बिना दही की गई, बिना दही की कृपा रुक गई, दही डालने है कहीं। तो ऐसा गजब गजब काम हो रहा है। और ऐसी भर्ती जो फर्जीवाड़े जो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, इन्हें तो कहा रोक लगाने इन पे। क्योंकि अब जब भर्ती कौन सी हो रही है? जब पुलिस भर्ती हो रही है, तुम जानते हो ना कि कंडीशन ये वही है कि पेपर कहूँ के ऑन, आपको पता नहीं पटवारी पेपर में ग्वालियर में पेपर सॉल्व करने वालों की टीम पकड़ी भाई। जैसे तुमने फॉर्म डाला है, तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है। ठेकेदार बैठे हैं, इनसे पैसा दो, ये पेपर दे जाएंगे और जाएंगे, टेंशन की कोई जरूरत नहीं। ऐसी गैंग पकड़ी भाई, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। समझिए आप क्या कह रही है सरकार हमसे कि हमने ऑनलाइन पेपर इसलिए ले रहे हैं जैसे फर्जीवाड़ा रुक जाए। ये विश्वास मानिए कि जो ऑनलाइन पेपर होने से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया है कि स्टूडेंट को ये भरोसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्यों? ये नंबर देखो आप, कोचिंग से ये नंबर थे, इसका सिलेक्शन होता लड़की का, अब बैठ कर रो रही है ये नंबर मिल जाए। तो मुझे बताओ 140 पे आए थे जब खुश थी, और फाइनल रिजल्ट आया है तो रोज फिर रही है।
ये किसकी गलती है आप बताओ? उस लड़की की गलती है क्या? ये गलती उसकी है जिसने ये सब किया है। और ये किया है कौन ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने ये सब किया क्यों? उसकी ये व्यवस्थाएं हैं। ऐसा फालतू का काम। अपनी मांग ये है, एक तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे गरीब और सारे सारे पैसे वाले बैठे हैं, सब तरीके के स्टूडेंट बैठे हैं। किसी के पास ये दिक्कत है कि फॉर्म डालने के तक पैसे नहीं रहते, फिर भी मेहनत करके पैसा लाता है और फॉर्म डालता है। 500-600 रुपये का फॉर्म डलता है, आप जानते हो। चल गया फॉर्म, जब पेपर देने जाता है ना तो यहाँ से लेके भोपाल जाएगा पेपर देने और लौट के आएगा। आप जानते हैं 1000-2000 रुपये खर्च होंगे कि नहीं? पूछ रहा हूँ, होंगे ही। तो 2000 जो खर्च हो गए, 500 रुपये काय में दे दे फॉर्म में। इसके बाद वाले कोचिंग करी तो 3000, 4000, 5000 रुपये जमिटाए वाने, 5000 रुपये जी मिट गए वाकई। क्लियर है? भोपाल गया तो खाएगो पिएगो तो ये 1500 के, आप जानते 2000 के ही पहुंचे, फिर भी मिनिमम लगा दिया अपन ने। हाँ है ना? या रूम लेके रहेगा, शहरों में रूम लेके, गांव में तैयारी होती नहीं है। जो रह रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं रह रहे वे गांव से आके यहीं रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, तो कम से कम वो अगर 1-2 महीने ही रुका है तो एक रूम का किराया आप जानते हो, एक रूम का 2000 है कि नहीं है? 2 ही महीने रुक गए तो कितना खर्च हो गया? आप हम इतना ही समय देता है, 4000 जी खर्च कर रहे माने, तो एक पेपर के पीछे जे तो खर्च रूम के भाई खाए को पिया को ना का, फिर लगाओ मत ही। कितने होगा? 5, 4, 9, 10, 11,500, 12,000 रुपये हो गए कि नहीं? इसके बाद लेके आए पेपर, नंबर लेके आए जे, और बाद में आके घर जाके बैठ कर रोए। इतनी मेहनत करी मैंने, नंबर लेके आया, पेपर से आज जगी कि हमें लग जाएगी। उसके बाद ये उसकी कंडीशन हुई कि फाइनल रिजल्ट आने पर रोज पड़ रहा है। मुझे बताओ, इस स्टूडेंट ने जो इतना मेहनत के ये पैसा कमाया था, उसके लास्ट में उसे ये सुनने को मिल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर कम हो गए इसलिए मैं बाहर हो गया। मुझे बताओ, ये दोष उस स्टूडेंट का है कि ये व्यवस्था का है? व्यवस्था का ही दोष है कि नहीं? अपने नहीं चाहिए ऐसी व्यवस्था। अब मेला चालू होगा एमपी पुलिस का 12 अगस्त से, 1.5 महीना चलाएंगे जेड मेला को। कितने महीना? अच्छा एक चीज बताओ, पेपर कौन बनाएगा? यही कि तुम यही बनाएंगे? सरकारी संस्थाएं सरकार की। पेपर में क्वेश्चन कौन डालेगा? कोई संस्था? हाँ या ना? अब मुझे बताओ कि संस्था ने पेपर बना लिया, क्वेश्चन डल गए वहां में। अब जो 12 अगस्त से जो पेपर चालू होगा, देखना, जो ये मान के चलो कि पूरी अगस्त चलना है और जा पूरे सितंबर चलाएंगे जी। अब इन्हें यही संस्थाओं को पता है कहाँ के दिन को पेपर कठिन है और कहाँ के दिन को पेपर कठिन नहीं है। मुझे बताओ, पेपर बनाने वाले तुम हो तो जो कठिन सरल का है, पेपर बने तो सारे एक से बने। चलो जी, अभी कोई दिक्कत नहीं, हो जाता होगा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही होगी, ठीक है ना? आज मूड चेंज होगा घर में, कहा कि घरवारी ने भयंकर सुनाता ही होंगी तो बच्चन पे गुस्सा होता है, आज क्वेश्चन उल्टे सीधे डाल दो गई। पूरा गुस्सा कौन पे उतरे? मध्य प्रदेश के मोड़मोड़न पे ही सब में भटकाओ, घरवारी को गुस्सा। ऐसा कुछ संस्थाओं का रहता होगा। रोड पे आ रहे हैं तो पता चला कि ट्रैफिक ज्यादा हो गया, जल्दी जाना थी तो मूड खराब होगा, पूरा बदलो निकाले मुझे एमपी पे, तो शायद ऐसे कठिन क्वेश्चन डल जाते हो, वो भी चलो ठीक है। क्वेश्चन डाले इनने पढ़ पढ़ के, लास्ट में पेपर भाव तुमने सीट देखी कि मेरे नंबर इतने आए, सबमिट करते ही पता चल जाता है। फिर इनने आंसर शीट डाली और फिर क्या मांगते हैं जी, आपको कितने प्रश्नों पर आपत्ति है लगाओ कहीं। तो अपने मध्य प्रदेश का मुड़मड़ी कहते हैं मुझे जब वाले पेपर में जब क्वेश्चन पे आपत्ति है तो फिर जो डिसाइड करते हैं जो क्वेश्चन गलत है। मुझे बताओ, तुमने ही पेपर बनाया, तुमने ही क्वेश्चन डाले, गलत काहे डाले? आपत्ति लगवावे। एक एक पेपर से 10-10, 15-15 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। ऐसे बनाए वाले कौन है? हमारे मुड़मड़न से बनवा लो, वे सही बना देंगे पेपर, तो न बना देंगे? तुम बताओ। मतलब जे इन्हें बनाओ अपन अधिकारी और इनसे नहीं हो रहा है सिलेक्ट का क्वेश्चन, तो भोपाल को तल आएगा, हम कूद जाओ, ठीक है ना भैया? तालाब में कूद कूद के मर जाओ, वहां पर क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं हो रहा है अपन से। तो कहीं कहीं ऑप्शन ही ऐसे दे रहे हैं कि ऑप्शन ही गायब है। पटवारी में ऐसे क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन है ऑप्शन ही नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या करके बना रहे थे? कहाँ को नशा है तो इन पे? तू बता कपिल,
एक नशाधारी तू है, एक जब व्यापम है, ऐसे हो रहा हो देखिए ऐसे। अब ऐसे आप तुम समझ रहे हो कौन नशाधारी होता है? कहो हो कपिल, रात भर सो नहीं, फिर नशा तो बेकार आओ, ऐसे ही नशा वाले पेपर बना रहे हैं। मैंने टोक दो जाए नहीं, अब यार यहीं पसड़ तो भैंस गाई। देखो हाथ तो आएगा बाकी, देखो बेंच पे हाथ, कपिल जो तेरे बगल में है वो देख आकाश, हाथ देख बाकी, जो तेरे पड़ोसी, क्या नाम है, कपिल मुनि, त्रेता युग सलाम जाए पकड़ के। हाथ ऐसे हो गए थे जाके, पहले ऐसे बैठो तो फिर ऐसे भाई, अब ऐसे हो जा रहे थे, भैंस पसर रही थी, तो टोक दो। कल आया था, कल का करू करो, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में रात भर मेहनत करी हुई तूने, फिर गोल्ड मेडल लेके आ रहा होगा तू, एक तेरी मूर्ति बनेगी जीवाजी में। ऐसा अजब का गजब मध्य प्रदेश है कि जहां पेपर बनाने वाले को जो भी पता रहता है मैं जो क्वेश्चन क्वेश्चन गलत डाल रहा हूं, बाद में जाए में डिलीट करेंगे। तो बताओ जी बुद्धि है कि कुबुद्धि है? तुमसे पूछा है बुद्धि है कि कुबुद्धि है? एक एक पेपर से 5-5 10-10 क्वेश्चन, 15-15 पर क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, तो ऐसा पेपर बनाए वालों कौन है? एक बार हमें मिलवा दे मध्य प्रदेश के मणमणे ने, भाई साहब जूता दे दे के भाई, अगर विदेशी ना बना दो अपन ने, खाल तो उतर ही जाएगी बाकी, ऐसा लगेगा विदेश से आया हो। जिंदगी भर सीख जाएगा कि पेपर बनाऊंगा तो 10 मिनट चेक करेंगे। पता आज समझो मजाक तो हमारे साथ हो रहा है ना, मेहनत करके गए बाने क्वेश्चन गलत डाल लो। और पता है एक और कहा कि व्यापम को ही ये पता है कि क्वेश्चन गलत कहां को है, चाहे तुम्हें सही लग रहा हो, वह क्वेश्चन तक उड़ा देते वह, तुमने सही लगाओ तो भाई से तुमने सिलेक्शन हो रहा तो वही क्वेश्चन उड़ गाओ, तुम एक नंबर से बाहर हो गए। अब अंदर हो रहे थे भाई क्वेश्चन से, अब क्वेश्चन से क्या हो गए, क्वेश्चन होगा का डिलीट, डिलीट उड़ा ही देते हैं सीधो भाई। और देखो और तुम्हें गजब को मध्य प्रदेश बताएं, रिजल्ट आया अभी आबकारी का रिजल्ट आया था, जैसे रिजल्ट आया तो गलत रिजल्ट डाल दो भाई, डिलीट कर दो, फिर दोबारा रिजल्ट दे रहे हैं। एक बार वन रक्षक का पेपर हुआ, 2017 की बात है शायद, ऐसी कुछ बात है, 2017 में कि 16 में वैकेंसी आई थी काय की, वन रक्षक की। पेपर दिए बच्चों ने, पूरे मध्य प्रदेश को एक मोड़ा फैल नहीं, सबरे सबरे पास, और लगे फोन पे फोन, ऐसे इनके तक फोन आ रहा है जो कोचिंग ही ना आए थे, बस आए थे एडमिशन करा गए थे और चले गए थे, उनको तक फोन आ रहा हो सर निकल गो। अब हमारे मुंह से तो कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं निकलेगी, बधाइयां हो, लेकिन मन में आ रहा हो अगर जो निकल गओ तो पूरी कोचिंग निकल गई, बोले इतने महंगे पढ़ लो मोड़ ने, तो पूरे के पूरे पास हो गए। अब उनके घर बैठ गई मिठाइयां रात में, शाम के आए रिजल्ट, सुबह उठता ही पता चला कि वो रिजल्ट डिलीट होगा। फिर जब रिजल्ट आया तो बदल के आया। अब मुझे बताओ भाई बच्चों का क्या दोष इसमें? रिजल्ट बनावे वालों और फिर भाई रिलीज करने वाले का दोष है कि नहीं है? तो ये कैसी व्यवस्थाएं हैं, बच्चों के साथ इतना बड़ा मजाक। अच्छा बिहार में एनटीपीसी अभी पेपर हुआ था, एनटीपीसी बिहार और इधर उत्तर प्रदेश में, सर मोड़ ने पता है क्या गजब किया था, उनने उठा के मतलब शहर में उतर आए थे सरकार के खिलाफ में। मतलब आप हमारे साथ मजाक क्यों? जब अपन हड़ताल करते हैं तो सरकार कहती मत करो, नहीं कर रहे, चलो हम तो क्या पढ़े लिखे हैं संस्कारवान है, लेकिन जब हमारे साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है तो क्या करना चाहिए आप बताओ? अपन नहीं कह रहे कहूँ कि पथरा उठा के लगाओ, लट लगाओ, लेकिन अब इतना तो है कि अपन कह तो सकते हैं, सोच तो सकते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ऐसा अपने काय में नहीं होना चाहिए, पुलिस में नहीं होना चाहिए। पटवारी भर्ती का तो यह है कि कैंसिल होनी चाहिए, अपन तो ये मांग कर रहे हैं क्या, पटवारी भर्ती रद्द ही होना चाहिए, फर्जी।
मुश्किल से टॉप 10 की लिस्ट जारी करी तब विरोध करने के बाद शिकायतों पे शिकायतें हो रही हैं। फेसबुक पे अगर आप चला रहे हो तो आप फोटो भी देख रहे होगे, इतने सारे फोटो डल रहे हैं जिन्हें टॉप किया उनके, साइन है उनके हिंदी में। ऐसा पढ़ो लिखो कहाँ को है, मैं ये नहीं कह रहा साइन बहुत बड़ी बात है, लेकिन कंडीशन एक ही कॉलेज से सबने टॉप नहीं कर रहे हैं तो वो कॉलेज में हमरो भी एडमिशन हुए, हमरो भी एडमिशन कराओ, हमरो भी नंबर वहाँ आए। रोल नंबर कहाँ आना चाहिए? ग्वालियर। भगवान से अगरबत्ती लगाओ, रोल नंबर आए ग्वालियर में और ग्वालियर के भाई कॉलेज में आए अगर नौकरी चाहिए तो। ये आज से अपन का लगाने अगरबत्ती, समझ में आया कि नहीं आया? फिर भले ही अगरबत्ती लगाओ, सब लगाओ, फिर भले पढ़ भी मत आओ, क्योंकि वहां में अगर तुम रोल नंबर आ गओ और ते दिन रोल नंबर आए तुम्हारे, एडमिट कार्ड आएगा, वहां रोल नंबर आएंगे, सेंटर लिखा है ग्वालियर जाए, कई दिन से कोचिंग छोड़ के कमरा खाली करके गांव पहुंच के मिठाई बंटवा दी, टॉपर होंगे अपन, टॉप 10 में आ रहे हैं अपन। ऐसी व्यवस्था ना दौड़ भी जाने ना कछु कर भी जाने, दौड़ दौड़ा भी दंगुड़ा देते वे, खड़े हो जाते लाइन पे, फूक देते पीछे से, तो अपन लाइन के पार लंबी कूद में ऐसे फूक देते तो अपन मजाक पड़ेंगे, गोला में भी अपन में पीछे दे देते हैं सो, तो गोला बाबगल है तो बा में टॉपर हो जाएंगे। पेपर में टॉप कराने का तरीका मैंने बता ही दिया है। ये सब अपने भगवान फूल, माला, नारियल, अगरबत्ती, मिठाई, अच्छा हमें ले आई बार में मिठाई, टमाटर लाएंगे, नाश्ता तो कर ही लेंगे। ऐसी सब व्यवस्थाओं के साथ मध्य प्रदेश का पेपर देना है आपको, अकेले पुलिस नहीं। अगर आपकी प्रार्थना सफल हो गई तो वो आप जान रहे हो ना, हर पेपर में आप टॉपर निकलेंगे, तो अपन ने रिकॉर्ड भी बनाना है, नौकरी तो करेंगे और रिकॉर्ड भी बनाना है कि मैं कितने पेपर में टॉपर रहा। निकलना छोड़ो कि मैं इतने पेपर निकल गया, टॉपर ही बनेंगे सीधे। बस एक ही भगवान से प्रार्थना है, रोल नंबर फंसे तो कहाँ फंसे, बस। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी व्यवस्थाएं आते हैं कि संस्थाएं उठाकर ग्वालियर में पागल खानों भी है वो, जिन्हें माम भर्ती कर दे। मतलब आप बताओ, ऑनलाइन व्यवस्था करवाई मध्य प्रदेश में, और पता है आपको उत्तर प्रदेश कितनी जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑफलाइन पेपर लेता है, एक दिन में पेपर, ना नॉर्मलाइजेशन, ना कठिन ना सरल, सभी बराबर पेपर, जो पेपर और काम खत्म एक ही बेर में, ना संजा ना सवेरो, एक बेर में पेपर हुआ और काम खत्म हो। हमारे इधर भी पीएससी होता है कि नहीं? असोनर में पीएससी का पेपर होता है, कभी सुना कि नकल हो गई? अरे पुलिस हैगी तुम्हारी, लगा दो इन्हें, ये तो हरो कर देंगे डंडा दे दे के। देखिए अगर थोड़ा सा भी ये हुआ कि मैं नकल करूंगा, राजस्थान ऑफलाइन पेपर लेता है, अभी उसमें भर्ती फर्जीवाड़ा हुआ, पूरी परीक्षा जो शिक्षक भर्ती थी पूरी रद्द ही कर दी उसने। ये है अपनो अजब गजब मध्य प्रदेश। तो ऑनलाइन बताया था हमें इसलिए कि फर्जीवाड़ा रुक जाएगा, पता चला और ज्यादा होने लगा। बस पता है हुआ क्या, जब पहले नकल होती ना, जैसे ऑफलाइन होते ना, तो ऐसे देख लेते कार्य क्या कर दो तूने, अरे देख तो बचपन से ही करा जा रहे हैं नर्सरी केजी से अपन, बस नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन इनने का करो कि जो तो कहीं पुराना आइडिया हो, नवा आइडिया हम लाएंगे, कहीं डिजिटल करवाओ, डिजिटल भयंकर तरीके से चोरी करेंगे अपन, भयंकर कराने लगे। अब पता चलो इतना भयंकर हो रहा है, चाकू निकल जाते पेपर में। अपन ने इसका विरोध करना है, विरोध ऐसे करना है कि अपने विरोध करने के लाने कहूँगे सड़क पर नहीं उतरना, पढ़ाई भी तो करना है अपने, क्योंकि अपने पास में इतने घर में व्यवस्था नहीं है कि विरोध करें और घर चले। अपने तो पढ़ना है, लेकिन कहूँगा जो कि ना मध्य प्रदेश की व्यवस्था बेहतरीन अच्छी है, तो भाई एक बार एग्जाम्पल के रूप में ग्वालियर से लेके भोपाल तक की व्यवस्थाएं बतानी है कि देखो भाई साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, आप बताओ कैसा है ये। और भाई कोई कहे नहीं नहीं बहुत बहुत अच्छा है भाई साहब, आपके मोड़ जाएंगे, आओ उनके सिंह हो तो, अगर हो जाए उनके सिंह तो फिर कहीं कोई से कहे मत जाइयो, भक्ति से कहेंगे। इतना होने के बाद भी जगह नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। मैं अपनी कोचिंग का बता रहा हूँ आपको, ये
कोई दूसरी जगह देखने जाएं वो मैं तो ये प्रेजेंट का बता रहा हूँ, और भी खतरनाक खतरनाक कोचिंग पे एग्जाम्पल हैं जिनके नंबर 20-20 कम हुए हैं। एक नंबर कम होने से 1 लाख 1,000 और 1 लाख बच्चे ऊपर नीचे होते हैं एक नंबर से, पॉइंट से। और ये देख रहे हैं कितने नंबर हो रहे हैं, ये 5 12 लाख फॉर्म डाले थे पटवारी में, कितने, ये 5 के अंतर से, 5 के अंतर से कम 1 लाख का अंतर है यहाँ, नहीं तो ये लड़की लग गई थी। सोच कर देखो, हमें तो यह लगता है 5 से कम हो रहा है। पेपर दोगे ना, एक नंबर से जब फेल हो रहे होगे ना, तब पता चलेगा एक नंबर की कीमत क्या होती है। ऐसा अपने संग तो नहीं होना चाहिए। जिन्हें लगता है नहीं हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वे उनकी जान है, लेकिन जिन्हें निकलना है ना, जिनके मन में है कि मैं भयंकर तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए। उनके लाने जरूर बता रहा हूं कि कोई व्यवस्थाओं की, यहाँ की व्यवस्थाओं की ये कहे ना बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो उसे जरूर बताओ कि जब व्यवस्था है अपनी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?